नमस्कार मित्रों, मैं जेपी सर। आप देख रहे हैं न्यू विजन के यूट्यूब चैनल पर। मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश में पहली बार बीए फाउंडेशन, बीए की ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों। कि मैं आपकी गरीबी को देखते हुए, मैं आपकी मजबूरी को समझते हुए और मैं आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए और आपके माता पिता की गरीबी को देखते हुए मैंने फाउंडेशन को शुरू किया है। अब आप कहेंगे कि आप मेरे मम्मी पापा गरीबी से क्यों आ करें, क्योंकि मैं जानता हूँ, ऐसी नहीं, मेरी बात समझिए कि मैं जानता हूँ कि पैसे कितनी मुश्किल से आते हैं। और आप जब बीए में जाते हैं परीक्षा दें तो कहते हैं मास्टर साहब शुल्क कितना देना है या सुविधा शुल्क कितना देना है, तो आप 2000 4000 रुपया दे के चले जाते हैं और सिस्टर का या मम्मी का गहना रख कर, भाई पैसा नहीं हो तो क्या करेंगे, अब तो बात करना है ना आपको। लेकिन आप कभी पढ़ते नहीं है, आप कंजूस व्यक्ति हैं, आप कभी पढ़ते नहीं है और बीए कभी पढ़ते नहीं। आप समझते हैं कि बीए का मतलब कुछ नहीं होता। आपने हाई स्कूल तरीके से पास कर लिया, बीओ के पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, बीए में क्या करते सुविधा शुल्क दे करके। अब तो सेमेस्टर का जमाना आ गया, 2 बार परीक्षा दीजिए, बैग तो लगता ही लगता। तो आप यदि गरीबी को दूर करना चाहते हैं या आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना जानते चाहते हैं और इसके बाद आप नौकरी करना चाहते हैं, बड़ी लेवल की नौकरी करना चाहते हैं आप, चाहे वो टेट सुपर टेट निकलना चाहते हैं, चाहे आप पीसीएस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप पीजीटी देना चाहते हैं, चाहे वो आप पीजीटी देना चाहते हैं, चाहे आप भारत की सबसे बड़ी आईएएस ऑफिसर, ये सब कुछ करने के लिए आपको आवश्यकता है, आपको बीए पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि बीए जब तक आपका अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आपका दिक्कतें होगी। या तो क्लासरूम पे पढ़िए या फिर अपनी बुक पे पढ़िए या फिर मेरे यहाँ पे पढ़िए। कितना बढ़िया मैं पढ़ा पाऊंगा। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दे रहा। तो फाउंडेशन के जरिए से आप अपने आप को मजबूत करिए, टीजीटी बनिए, हाई स्कूल का टीचर बनिए, पीजीटी करिए, इंटर कॉलेज का टीचर बनिए, प्रवक्ता बनिए, आप डिग्री कॉलेज पीएचडी करिए। ये सब आपको आने वाला है। और इन किताबों ने मोटी मोटी किताबों पढ़ के अपना ज्ञान का भंडार रखिए और बड़े से बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करिए और अपने मम्मी और पापा का पैसा बचाइए और कहिए कि विद्यालय वाले सुनो, आप हम पैसा नहीं देंगे आपको, आप हमको क्या करिए, चाहे फील्ड में बैठाइए, चाहे बंद कमरा में बैठाइए, लेकिन हमको सुविधा यह दीजिए कि फैन दे दीजिए, अगर गर्मी है तो हमें एक ब्रेंच और कुर्सी दे दीजिए और हम बड़े मगन से लिखेंगे और आपसे अच्छा नंबर लेकर आएंगे। याद करिए, जो लड़का खुद से लिखता है, जो लड़का खुद से लिखता है उस लड़के का नंबर और जो एग्जाम हाल में नकल कराई जाती है उसका नंबर से मिलाएंगे डियर, तो नंबर में डिफरेंस होगा, फर्क आएगा, आपका नंबर ज्यादा मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि कौन मेहनत से लिखा है, कौन पैसा दे के लिखा है। तो ये बात ध्यान में रहे, इसीलिए मैं खड़ा कर रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ जेपी सर, ठीक है। नमस्कार, एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़िए, एडमिशन कराइए हमारे यहाँ। लेकिन अगर एडमिशन कराइए, अगर जो लोग मुझसे दूर भी हैं, अगर दूर हैं और बीए में पढ़ रहे हो या आपका भाई पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, चाहे बीए हो चाहे सेकेंड ईयर हो, बीए में फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कोई दिक्कत नहीं, सारी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपको ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी वीडियो है जो आपको भी प्राइवेट वीडियो पे कह सकते हैं या फिर डेमो क्लास के रूप में, तो मैं आपको देता रहूंगा, आप इससे सीख सकते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, आप आजमगढ़ के निवासी हैं तो आप हमारे यहाँ अवश्य आइए, आप मऊ की भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइए हमारे यहाँ, ठीक, एडमिशन कराइए, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, बाकायदा पढ़िए। यार जानते हैं बड़ी मजा आएगी, आपको ज्ञानी हो जाएंगे। आइए मैं कैसे ज्ञानी बनाता हूँ, देखिए। मेरा है न्यू विजन आईसीएस कोचिंग है, न्यू विजन आईसीएस कोचिंग का नाम है और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है न्यू विजन आईसीएस, बस यही से है, न्यू विजन आईसीएस है। ये आप देख रहे होंगे, हालांकि ये तो क्लासे वनडे एग्जाम के लिए है, पीसीएस के लिए है, समीक्षा अधिकारी के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, लेकिन अभी शुरू कर दिया ये भी। और बीए और बीएससी दोनों के लिए आपका व्यवस्था है यहाँ पर। फाउंडेशन क्लास भी है, एडमिशन हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, ठीक है। और एडमिशन
झमाझम होगा, जुलाई और अगस्त तक एडमिशन कराया होगा, उससे ज्यादा आपको मैं समय, क्योंकि क्लास भी तो उधर लेना है। मुझे लगता है कि 15 अगस्त 15 जुलाई तक या 15 पूरे की पूरी जुलाई तक ही भर जाएगा सेशन। और मैं आपसे चाहूंगा कि इससे पहले आप ले लें एडमिशन, तो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है। और आज की जो क्लासें हैं आपको डेमो क्लासेस देने जा रहा हूँ राजनीति शास्त्र का। ठीक है, डेमो क्लास है, बल्कि हमारे यहाँ केवल मात्र 5 सब्जेक्ट ही आपको मिलेंगे, जिसमें आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, हिस्ट्री बोले इतिहास, राजनीति शास्त्र मतलब क्या राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी आपको मिलेगा, हिंदी आपको मिलेगा। ये सारी सब्जेक्टें आपको हमारे पास अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, दिखाई देगी आपको प्रचार के माध्यम से। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला बात करते हैं। ठीक है, मेरा पता है कच्चा पोखरा दुर्गा जी मंदिर के सामने, ठीक है, मुबारकपुर आजमगढ़। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, शक्ल को देख ही रहे, पहचान ही रहे हैं, अच्छी शक्ल तो है नहीं, पता नहीं क्या। ठीक है ना, बहरहाल बहरहाल आइए हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीतिक विज्ञान है, पहले इसके सिलेबस के बारे में हम लोग पढ़ लें। देखिए, आप देखेंगे कि मोटी किताब पढ़ेंगे या ऐसे तो आपका 2 पेपर होगा। इसमें फर्स्ट ईयर के लिए आप सेकेंड ईयर में पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर का बीए सेकेंड ईयर का आपको 2 पेपर होना था पहले। अब लेकिन उसी का 2 कर दिया गया, मतलब एक साल में आपका पेपर जो होने वाला है वो 4 कर दिया है। बहरहाल सेमेस्टर वाइज करेंगे 2 बार पेपर होगा, लेकिन उसके जो एक बार में जो पेपर होगा वो 2 होते रहते हैं। लेकिन अब आप हम समझेंगे कि आखिर इसमें क्या है राजनीतिक विज्ञान। ध्यान देखिएगा सर। राजनीति विज्ञान है, जब बीए फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो राजनीति विज्ञान को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। राजनीति विज्ञान को कितने भागों में पढ़ते हैं हम लोग? 2 भागों में पढ़ते हैं, 2 भागों में बांटकर हमको पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं। पहला है राजनीतिक चिंतन। क्या है राजनीतिक चिंतन में हम लोग देखेंगे राजनैतिक चिंतन, ये सब आपको पता नहीं होगा। राजनैतिक चिंतन, राजनैतिक चिंतन, आखिर ये राजनीतिक को चिंता करने वाला कौन है? तो बहुत से आप राजनीतिक चिंतन करने वाले बहुत से आपको दार्शनिक मिलेंगे, और वो राजनीतिक दार्शनिक मिलेंगे जो अपने अपने विचारधाराओं से, अपने अपने अध्ययन से और अपने अपने ज्ञान से इस देश को, इस दुनिया को जो किताबी दिया है देश को चलाने के लिए, वो बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे आप पहला व्यक्ति आ जाएगा, मिलेगा, हम लोग को पढ़ाएंगे आप अभी आप कुछ टाइम बाद पे। इसी इसमें पहला व्यक्ति का नाम सुने होंगे, इसका एक व्यक्ति है प्लेटो का नाम सुने होंगे आप लोग। प्लेटो, प्लेटो वही प्लेटो है जो सुकरात का चेला हुआ करता था। सोक्रेटिस, जब कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, अंग्रेजी में पॉट हुआ करता था सोक्रेटिस, तो सोक्रेटिस का चेला हुआ करता था, इसका नाम है प्लेटो। और प्लूटो का चेला अरस्तु। ये सभी लोगों ने राजनीतिक विज्ञान में अपने अपनी विचारधारा को रखा। इन्हें राजनीतिक चिंतन कहा जाता है, इसे राजनीतिक दर्शन है कि नहीं, चिंतक भी कहा जाता है। तो आपको पहला मिलता है आपको राजनीतिक चिंतन करने वाला प्लेटो मिलेगा। प्लेटो की पुस्तक ही रिपब्लिक, और रिपब्लिक से क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं, आपने लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा। रिपब्लिक का अर्थ क्या है? न्याय। अब न्याय की परिभाषा आपको बताना पड़ेगा, ये सब बाकी क्लास में हम आपको बताएंगे। लेकिन राज्य को या देश को चलाने के लिए उसकी जो शासक वर्ग है या शासक है, उसको किस प्रकार से देश को चलाना चाहिए, देश को, राष्ट्र को रिपब्लिक कैसे बनाया जाए, ये सारी की सारी किताबों में देंगे। और आप कहते हैं कि बीए का मतलब है, नहीं है। बीए का इतना बड़ा मतलब है, इतना बड़ा महत्व है कि पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको दूसरा है राजनीतिक चिंतन। और अगर हम पहला है राजनीतिक चिंतन, दूसरा है तुलनात्मक शासन। तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक शासन। तुलनात्मक शासन क्या? अब तक आप लोगों ने अपने भारत का संविधान पढ़ा है,
पढ़ा है। लेकिन जब आप बीए की क्लास में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा, आपके भारतीय संविधान के बारे में मिलेगा, भारत के राजनीतिक व्यवस्था के आपको पढ़ना मिलेगा, भारत की रिपब्लिक की व्यवस्था बात करेंगे, भारत में सारी व्यवस्थाएं। लेकिन जैसे बीए सेकेंड ईयर में आप पहुंचते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे तुलनात्मक शासन, अर्थात विश्व की संविधान, विश्व की राजनीतिक व्यवस्था, विश्व की संवैधानिक व्यवस्था, दुनिया की, विश्व की। अब बताएं कि जब आप दुनिया के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, चाइना का संविधान, रशिया का संविधान, रूस का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तो आपका माइंड बड़ा होगा, विस्तार होगा। तब आप लगेगा कि हमने कुछ सीखा, हमने कुछ सीखा है। तो तुलनात्मक शासन की यदि हम लोग बात करें तो तुलनात्मक शासन में, ठीक है, विश्व के अधिकांश राष्ट्र तथा देशों के राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात करता है। लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम इसमें किसका प्रयोग होता है, हम विश्व के राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब बात करेंगे कि किसकी व्यवस्था करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला अगर बात आती है तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, ब्रिटेन का नाम तो सुनी होंगे आप लोगों ने, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन से हमारी संसद का जो यहाँ से संसद का लिया गया है। तो दुनिया को राजनीतिक तथा दुनिया को संवैधानिक सिखाने वाला कौन है, ये है आपका ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे, अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे, रूस का संविधान पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने, ठीक है, फ्रांस का संविधान पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति से लेकर के सारी व्यवस्था को हम देखेंगे। इतना गहन आपको अध्ययन करना होगा और बड़ी आराम से, मैं जेपी सर अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। बस अभी आते हैं डेमो क्लास की, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़कर बनेंगे और क्या जरूरत इस चीज को, ठीक है ना। तो अगले हमने बात किया कि ये आपको पूरे देश के बारे में बताया जाएगा, बराबर अभी रुकिए थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे तो प्लेटो का नाम सुने होंगे, और प्लेटो के साथ साथ आपने देखा अरिस्टो का नाम सुने होंगे, तो प्लेटो के बारे में पढ़ना होगा। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अरिस्टो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मैकियावेली के बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे। क्या मैं लिखा हूँ बाद में लिखा दूंगा आपको, अगली वीडियो जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप आप कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में, जो भारत का नहीं पूरी दुनिया का राजनीतिक चिंतन कहा जाता है, आप टॉमस हिलग्रीन के बारे में पढ़ेंगे, आप थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे आप, और जेम्स जैक्स एक्सरो के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी लगभग मैं आपको बता दूं, इसकी जो लिस्टें बनेगी 1 से लेकर के 16 तक जो लिस्टें बनेंगी वो आपको पढ़ना है भैया। आप परेशान हो जाते हैं इन लेखकों के बारे में, इस राजनीतिक दर्शन क्या है, इस राजनीतिक दार्शनिकों के बारे में कौन पढ़ेगा, नहीं 16 पढ़ना है। अब 16 को हम पूरे दिन में खत्म कर सकते हैं, हमें समय मिलता है 4 महीने, एक साल का समय मिलता है, तो हम 16 को पूरे दिन में खत्म कर सकते हैं। 16 को क्या है, 32 दिन में खत्म कर सकते हैं बड़े आराम से, और प्यार से पढ़ेंगे, मेरी बात यदि आप सुन लेंगे तो आप एग्जाम हाल में क्या करेंगे, बहुत बढ़िया से लिख देंगे। आज जब लिख देंगे तो फिर नंबर आपको मिल जाएगा, आज जब नंबर मिल जाएगा तो पैसा बच जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 16 दार्शनिकों के नाम और बाकी कुछ राष्ट्रों के, कुछ देशों के 6, 7, 8 जो है उनके बारे में पढ़ना है, बस आपका काम खत्म। और सबसे कम फीस, सबसे सरल फीस पे ले रहा हूं मैं आपको, ठीक है। थैंक यू।